लाई है, उन तीनों अध्यादेशों में किसान को नहीं पूछा गया। जब हम कोई उनका इनाम लेना नहीं चाहते, उनकी योजनाओं को नहीं लेना चाहते, तो क्यों हमारे जबरदस्ती कंधों पे थोपा जा रहा है? इसलिए थोपा जा रहा है कि वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने चाहते हैं आपके तीनों अध्यादेशों से। तीनों अध्यादेशों में भारत सरकार ने कहीं भी एमएसपी का एक लाइन का जिक्र नहीं किया। अगर वाकई में भारत सरकार किसान हितैषी है और नौजवान मजदूर हितैषी है, तो उसमें एक लाइन बढ़ा देते कि कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति किसान के अनाज को एमएसपी के नीचे खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा। लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि आप लोगों को भारत सरकार ने खरीद लिया है। आप लोगों के खाते में 6,000 रुपए की घोषणा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको गिरवी रख दिया। आप अपने जमीर को पहचानो और एक की ताकत में बन जाओ, जैसे धागे में मोती बन जाते हैं। सम्मानित साथियों, अभी हमारे पूर्व में वक्ता हमारे ताऊ जी कह रहे थे कि आदरणीय बाबा साहब चौधरी महेंद्र सिंह के टिकैत के जमाने में नायब तहसीलदार तो छोड़िए डीएम आ जाता था। मैं इस बात का प्रमाणित हूं क्योंकि मैं उड़ीसा तक उनके संग संघर्ष करके आया था और मुझे पता है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूं। अगर बाबा साहब आज जीवित होते तो ये 3 अध्यादेश लागू नहीं होते और ये वापस होते डंडा के बल से। क्यों नहीं हुए? कि सम्मानित साथियों, हमारे बाबा साहब की विरासत को उनके पुत्रों ने गिरवी रख दिया। मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि जब जब किसानों का शोषण होता है और जब माननीय राकेश टिकैत जी आगे आते हैं तो उनको गिरवी रखने का काम करते हैं। आज से पिछली साल जब दिल्ली के लिए कूच किया किसानों ने, बॉर्डर पर किसानों के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज की, बौछारें की पानी की, क्या मिला आपको? कोई अखबार पढ़ा आपने? कोई संशोधन हुआ? आपकी मांग मानी गई? कहां गई वो सारी मांगे? क्यों नहीं मांगी गई? कि राजनाथ सिंह के बैठ के कमरे में सारी सेटिंग हो गई और किसानों को पिटवा के अपने अपने घर भेज दिया। तो सम्मानित साथियों, ये बात बुरा मत मानना, लेकिन जो दिल में आती है वो निश्चित रूप से कहता हूं और मुंह पे कहने वाला व्यक्ति हूं। अगर आप लोगों ने एकता का परिचय दिया तो मैं निश्चित रूप से आपको बता देता हूं कि एक भी किसान भाई का कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी शोषण कर दे तो कुत्ता खा उसको मुझे खिला देना। मैं अपना नंबर लाउड स्पीकर के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, लोग लिख लें। किसी किसान के साथ लेखपाल या कानीगो या एसडीएम महोदय या नायब तहसीलदार साहब अगर जायज काम करेंगे तो इनका सम्मान है और नाजायज काम करेंगे तो जनपद अलीगढ़ से खदेड़ने का काम भारतीय किसान यूनियन सुनील करेगी। अभी आपको साक्ष्य दूंगा, साक्ष्यों के साथ आपको प्रमाणित करता हूं कि फर्रुखाबाद की घटना थी। 15 दिन से जो गांव के लिए रिंग रोड जाता है, नक्शे में भी रोड है 2 गट्ठे का, और कुछ दबंगों ने उस रोड को कब्जा लिया। 15 दिन से कायमगंज एसडीएम महोदय और फर्रुखाबाद जिलाधिकारी महोदय से मैं बरकरार निवेदन करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज सम्मानित साथियों, जब जोश के साथ मैंने कहा जिलाधिकारी से कि आपने 15 दिन मेरे बर्बाद कर दिए, आप 15 घंटे अब झेल लेना मेरे, तो सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय महासचिव मौजूद थे गाड़ी में, जिलाधिकारी महोदय का फोन आया और फर्रुखाबाद में जो रास्ता कब्जा रखा था 2 घंटे के अंदर रास्ता खुलवा दिया। तो आपकी शक्ति और आपकी अटूटता और आपकी ताकत को स्वयं आप पहचाने। अभी पूर्व में वक्ताओं ने कहा था कि हनुमान जी को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं था। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब उन्हें बताया गया तो उन्हें जब अपनी ताकत का ज्ञान हुआ तो एक छलांग में लंका में कूद गए। तो हमारे भारत में हमें लंका नहीं जाना, हमें तो अपने भारत में ही कूदना है। जो भारत में भेड़िया छुपे हुए हैं, जो आपकी खाल को नोच के खा रहे हैं, उनको खदेड़ना है। अगर आप लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं तो आपसे बुद्धिल और आपसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। आप क्यों डरते हो अधिकारी की ऑफिस में जाने से? अधिकारी कौन है? अधिकारी आपके नौकर हैं। आप नौकर नहीं हो अधिकारी के। आप डीएम की ऑफिस जाएंगे डर जाते हो। कौन है जिलाधिकारी? आपके नौकर हैं। आपकी कमी हुई फसल से टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।
सम्मानित साथियों, अभी परसों में कमिश्नर का घेराव करने गया, क्वारसी एसएचओ ने आके कहा कि आपने परमिशन ले ली। बे मूर्ख, किसानों को परमिशन लेने की जरूरत है? जब किसान अपना अन्न बेचने जाता है, तुम अन्न को खरीद के ले जाते हो, जब उसकी रोटियां खाते हो तो क्या परमिशन किसान से लेते हो? किसान किसी अधिकारी से परमिशन नहीं लेगा। किसान का जब काम होगा आधी रात, अधिकारी के दरवाजे को खटखटा देगा, और खटखटाने का काम निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी सुनवाई होगी। अभी पिछले साल की घटना है टप्पल की। मैं टप्पल क्षेत्र में जब आया, एक 2.5 साल की बच्ची का कितनी बुरी तरह से हत्या हुई। कुछ टप्पल के चंद बिंदु लोगों ने वहां रोटियां सेकने के लिए राजनीति कर दी।